नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 4, जो कि आपकी रहेगी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, यानी कि बाल्यावस्था में विकास। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हो और बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आज आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, कुछ परिभाषाएं दीजिए। या फिर परिवार एवं परिवार के प्रमुख कार्यों को परिभाषित कीजिए। या फिर परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के विभिन्न कार्य क्या हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है। ऐसे नहीं कि आप इसको तीन तीन आंसर इसके बना रहे हैं, नहीं, एक ही आंसर आपका इसमें चलने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा फटाफट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली, गिव सम डेफिनेशंस। या फिर डिफाइन अ फैमिली एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, शॉर्ट में आपका पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ये जो नीचे वाली कटिंग है ये आपकी अनसोल्ड पेपर की है, और ये जो रेड वाली कटिंग है ये आपकी विद्या के क्वेश्चन बैंक की है। ठीक है, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपके अनसोल्ड के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है, वो भी इजी लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि परिवार के शैक्षिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। परिवार के शैक्षिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखिएगा डिफाइन अ फैमिली एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, रिपीटेड है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय के विभिन्न कार्यों को समझाइए। समुदाय कैसे शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन हो सकता है, चर्चा कीजिए। या फिर समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय के कार्य की सूची बनाइए। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है। देखिएगा फटाफट से इंग्लिश वाले बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ अ कम्युनिटी, हाउ कैन कम्युनिटी बी एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन, डिस्कस करना है। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिर्फ आपका रोहिलखंड की तरफ सूर्या का क्वेश्चन बैंक ही आता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे अगर तैयारी करेंगे सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सूर्या का क्वेश्चन बैंक, तो वो आपको लेना है क्योंकि वही आपका इंग्लिश में आता है। तो जो भी मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन मैच कर जाता है तो वही आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिएगा डिफाइन कम्युनिटी, मेंशन द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका ये है कि समुदाय को शिक्षा का शक्तिशाली साधन बनाने के लिए सुझावों को लिखिए। ठीक है, गिव द सजेशंस टू मेक अ कम्युनिटी एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि सहयोग समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका टिप्पणी में आया था ना, जैसे कहते हैं कि टिप्पणी करो, है ना, तो आपका सहयोग समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है, सहयोग समूह, तो सहयोग समूह जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका है यानी कि पीयर ग्रुप, है ना, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि संस्कृति के संरक्षण और विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ये आपके जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये आपके क्या है, ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, और विद्या के क्वेश्चन बैंक सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं। इन्हीं विद्या के क्वेश्चन बैंक में से आपका पेपर आता था, आता है और आता रहेगा, और इन्हीं क्वेश्चन बैंक में से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर आप विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, ठीक है, आप विद्या के क्वेश्चन बैंक के ये बिल्कुल नए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे आपको पुराने पकड़ा दें, धोखाधड़ी करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल नए हैं मेरे पास, तो इनकी पीडीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336।
6। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना सर B.Ed फर्स्ट ईयर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने हैं, ठीक है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कोई उल्टा सीधा मैसेज ना करे, जो जिसको PDF बाय करनी है सिर्फ वो ही मैसेज करे, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक की PDF तो मुझसे बाय कर लेना। और PDF अगर चाहते हो बाय करना तो अभी बाय कर लो, ठीक है। अगर चाहते हो बाय करना तो अभी बाय कर लो, बाद में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तब बाय करोगे, तब आप ना विद्या पढ़ने लायक रहोगे और ना सूर्या पढ़ने लायक रहोगे, तो तब आप कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं एक भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। अगर बाय करने हैं तो अभी कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। और पेपर के टाइम पे प्रेशर होगा ना, दो क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, ना विद्या पढ़ पाओगे ना ढंग से सूर्या पढ़ पाओगे। वैसे तो सूर्या में से कुछ आता ही नहीं है और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। बाय करने तो अभी कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो यही थे आपके यूनिट 4, और बने रहिएगा चैनल से, जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का और खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।